राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, कुछ बड़ा होने वाला। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, सूर्य हमारे पिता हैं, राजा हैं, सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी नौकरी के मालिक। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके पहले ये पुष्य नक्षत्र में थे। पुष्य नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अश्लेषा नक्षत्र सर्प का नक्षत्र होता है। सावन का पावन पर्व चल रहा है, इन्हीं का महीना है ये भोलेनाथ का, और इन्हीं के नक्षत्र में अब ये गोचर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार सर्प अपना केचुल छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, उसी प्रकार से आप भी पुराने बातों को छोड़ेंगे, पुराने कामों को छोड़ेंगे, नए सिरे से नए काम को अंजाम देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 7वां घर क्या होता है? 7वां घर होता है हमारा दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार। तो आप पति पत्नी में कोई मतभेद था तो उसे आप छोड़ देंगे। आप पति पत्नी में कोई दुराव था, कोई मतभेद था, जम नहीं रहा था, पट नहीं रहा था, तो आप इन सब इशू को छोड़ देंगे, नए सिरे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे और प्रेम के साथ आगे जीवन यापन करते हुए नजर आएंगे। सारी बुराइयों को छोड़ देंगे, अच्छाइयों को पकड़ लेंगे, क्योंकि ये छोड़ने का समय, जिस प्रकार सर्प केचुल छोड़ता, अपने शरीर से कवच को हटाता, ठीक ऐसे ही आप भी अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को छोड़ेंगे, पुरानी यादों को छोड़ेंगे और नए सिरे से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। और यही घर बिजनेस व्यापार का है। तो बिजनेस व्यापार में भी यही होगा। आपका, आपके पार्टनर से यदि कोई मतभेद था तो हम मतभेद दूर करेंगे, उसे छोड़ देंगे मतभेद को। क्रोध है, क्रोध को छोड़ देंगे, प्रेम के साथ अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और आपका बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी योजनाएं पूरी होंगी। यहां से 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे, आपके शरीर पर डालेंगे। तो यदि कोई बीमारी है तो उससे छुटकारा मिलेगा, कोई समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो परेशानी को छोड़ेंगे आप। परेशानी छूटने का मतलब है कि आपको तरक्की मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका जो सपना है वह सपना पूरा होगा, जो योजना आपकी थी, आपकी योजना पूरी होगी और उस योजना का आपको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। यदि आप कोई ठेका वगैरह करना चाहते हैं सरकारी तंत्र में तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका यह काम बनेगा, कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा सरकारी तंत्र में। यदि नौकरी खोज रहे हैं सरकारी तंत्र में तो नहीं परमानेंट, तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे नौकरियां लग रही हैं, सरकार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा आपको। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना है। आपके
इस घर के अष्टम भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव। अष्टम भाव होता है बाधा अड़चन का। तो यदि आपके कार्य में, आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन, तो वह बाधा अड़चन दूर होगा। अचानक से सडनली कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। आपकी जो योजना थी पूरी नहीं हुई थी, बाधा आ गया, अड़चन आ गया, अब वह बाधा अड़चन दूर होगा। बाधा अड़चन को आप छोड़ देंगे, बाधा अड़चन से मुक्त होकर के नए सिरे से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, काम को अंजाम देंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अचानक से आपका बड़ा बड़ा काम बनेगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वह सारा काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। और यह 16 अगस्त तक का स्थिति होगा। 16 अगस्त तक अश्लेषा नक्षत्र में ही सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो कुछ तो बड़ा होगा ही होगा आपके जीवन में, यह तय है, यह तय मानिए। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो पुराने को छोड़िए, नए सिरे से, नए दिमाग से, नए ताकत से आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा। नौकरी में आपको किसी से विवाद नहीं करना है, पूरे जोश खरोश के साथ काम को आगे बढ़ाइए, विवाद को आपको छोड़ देना। नए सिरे से, नई ऊर्जा से, नए ताकत से, नए बुद्धि विवेक से अपने काम को अंजाम दीजिए, जबरदस्त लाभ। इस समय में नाग देवता की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल देंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करने में लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से प्रार्थना। जय श्री राम।